तो पहले चैप्टर में जैसे मैं बाकी लोगों से अर्ज़ कर रहा था कि हमने उस सिमत का आगाज़ लिया जिसमें हमने सबसे पहले ये जाना कि इंसान की बॉडी और सोल का आपस में क्या ताल्लुक है, उसमें नफ्स का क्या किरदार है और नफ्स की अ, बेसिक जो डेफ़िनेशन है, वो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़रमाई है। उस रोशनी में हमने उससे सिर्फ़ हल्की-सी जो है ना आशनाई हासिल की और फिर जो कुरान पाक में उसके नफूस की हालतें हैं, वो हमने उनको गो थ्रू किया जिसमें नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है और नफ्स मुतमइन्ना है। और फिर अब जब जब हम आगे गए तो हमने अ, ब्रेन और माइंडसेट यानी ज़हनियत को पढ़ा। ज़हनियत के अंदर क्या चीज़ें असरअंदाज़ होती हैं और वो किन चीज़ों पे इंसान की ज़हनियत जो है वो तरतीब देती है। अगर मैं रिवाइज़ करूँ तो जैसे हमने कहा कि उसने क्या इल्म हासिल किया, किस माहौल में रहा और किस अक़ीदे पे वो कारबंद है। ये 3 चीज़ें जो है उसकी माइंडसेट या ज़हनियत को जो है तरतीब देती हैं। जब उसकी ज़हनियत अपनी ख़्वाहिशात के पीछे है, तो वो नेगेटिव माइंडसेट में होता है और जब वो अपने अकायद के ऊपर या उसके जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर चल रहा होता है, तो वो एक पॉज़िटिव माइंडसेट में होता है। यहाँ पे अकायद का सही और गलत होने को हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसके अकायद कुछ भी हो सकते हैं। अकायद बेसिकली अरबी लफ्ज़ अक़्द से निकला है, जिसका मतलब है जहाँ पर वो उसकी ज़ अ, जो मैथमेटिकल या जो लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं ना, वहाँ पे वो अपनी गिरा बाँध लेता है। उससे आगे जो है ना उसकी थॉट प्रोसेस में नहीं जाना चाहता। इसके बाद हमने उसका डिसीजन रीचिंग प्रोसेस को थ्रू किया। डिसीजन रीचिंग प्रोसेस के बाद फिर हमने कल्ब के को जाना जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बयान फरमाया है या हज़ूर गौस आज़म सरकार ने इसको फ़वाद करार दिया है। तो वो चीज़ें जो है हमने थ्रू की। फिर उसके बाद हमने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की जो कुतुब हैं उनकी रोशनी में हमने कल्ब के जो लश्कर जो हैं, जो फ़ोर्सेस हैं उनको जाना। फिर उसके जो मुशीर हैं यानी जो एडवाइज़र्स हैं, 4 एडवाइज़र्स, एक-एक एडवाइज़र को वन बाय वन हमने थ्रू किया। फिर हमने ये देखा कि उनमें से कौन-सा एडवाइज़र हावी हो तो उसकी शख्सियत में क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नुमायाँ होते हैं। इससे हमें जो है वो साइंस ऑफ अ ह्यूमन यानी एक इंसान की साइंस के मतलब जो उसकी सोच के मुतालिक जो हमें समझने में आसानी होती है। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली खुद आगाही के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए। इसका फ़ायदा ही तब है जब हम सिर्फ़ अपनी ज़ात को जानने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे मौलाना साहब ने फरमाया है कि मैं जवान था, नौजवान था, होशियार था। मैं दुनिया को जो है ठीक करना चाहता था। अब मैं बूढ़ा हूँ, समझदार हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी इस्लाह करता हूँ। तो ये चैप्टर भी जो है वो सेल्फ आगाही के लिए, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, कि सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के लिए कि वेयर आई स्टैंड। और फिर दूसरा जो चैप्टर हमने देखा वो था सेंसेस, फीलिंग्स और इमोशंस। अ, इसका हमने आगाज़ जो है हज़ूर दाता अली हजवेरी की जो आपने कश्फ़ुल महजूब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की उस नसीहत से किया, जिसमें आपने हुज़ूर दाता अली हजवेरी को नसीहत फरमाया कि अ, आपने फरमाया कि हवास को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखो। हवास का बंद होना मुकम्मल मुजाहिदा है। तमाम उलूम और एहसासात इन्हीं 5 दरवाज़ों से हासिल होते हैं। तो इस आपकी नसीहत मुबारका से हम आगे चले। हमने पहले सेंसेस को जाना सेंसेस कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं आपके जो है ना डिसीजन रीचिंग प्रोसेस के लिए, वो स्टिमुलस कैसे कैप्चर करती हैं और एक ही जगह से एक ही तरह का स्टिमुलस कैसे 2 मुख्तलिफ लोगों की परसेप्शन की बेस पे जो है ना, वो डिफरेंट कंक्लूजन का बायस बनता है। ये हमने सेंसेस से और वो सेंसेस जो हैं कैसे फीलिंग्स को ड्राइव करती हैं और फीलिंग्स जो हैं
वो कैसे इमोशंस में रिजल्ट होते हैं, ये हमने जो है सेकंड चैप्टर के अंदर देखा था। तो इनसे रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई फीडबैक देना चाहे तो प्लीज फील फ्री टू डू सो, क्योंकि इसके बाद आज जो है हम इसका जो तीसरा जो फाइनल चैप्टर है उसकी तरफ जो है ना फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है ना वो इंतहाई क्रिटिकल है। इसमें जो सवाल हैं, जो फीडबैक है, वो इवन के जो मुशाहिदा है इस दौरान, जो आपने जो एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है हम सब की जो है ना लर्निंग के लिए। बिकॉज ये एक कलेक्टिव विजडम का फोरम है जहाँ पे हम सब जो है ना एक दूसरे से सीखने के लिए आए। तो प्लीज इसको वन वे कम्युनिकेशन ना रखें और अपना अपना फीडबैक जो है ना, तो कुछ भी आपको कोई बात लगती है तो ये ना सोचें कि ये बात जो है ठीक है या नहीं है। यहाँ पर हम जजमेंट के लिए नहीं, सीखने के लिए हैं। मेहताब भाई, आप भी खामोश बैठे हैं, आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। आज मैं जरूर अभी करूँ। अभी वैसे कुछ बस सुन रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नहीं, वो जो पिछले 2 सेशन हमने किए थे, मैं उसके मुतालिक जो है ना थोड़ा-सा चाह रहा था कि उसमें भी, ताकि हम ये समझ आए ना कि अम, क्या जो एक कोशिश की है मिलके एक चीज़ को कलेक्ट करने की, फिर उसमें क्या हम उसको उस अंदाज़ में कामयाब हो पाए हैं? बिकॉज़ अगर वो आपको वो मैसेज ही नहीं डिलीवर कर पा रही, वो एफर्ट, तो उसको हमें बैठ के सोच के रीवर्क करना है, ताकि उसको उस शेप में लाया जाए जिसमें सबके लिए एक आसानी का मामला और फायदे का मामला। तो वो आप लोगों का फीडबैक जो है ना बड़ा क्रिटिकल है। जी जी, नाम तो रहज़र है, तो आई डोंट नो आपका। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सबको अस्सलाम। वालेकुम। मेरा नाम अहमद है। जी। जी जी, अहमद भाई। जी, मेरा सवाल इस रिलेटेड है कि अब एज़ अ मुसलमान, मतलब आजकल के जितने भी मुसलमान, और सबसे मतलब कोई कहता है कि मैं अहले तशरीह हूँ, कोई कहता है कि मैं अहले हदीस हूँ, कोई कहता है मैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हूँ, कोई कहता है मैं देवबंद हूँ। तो लाइक हम जब आप वसल्लम का भी, लाइक उनका तो कोई लाइक फ़िरका नहीं था और कुछ नहीं था। वो एज़ अ मुसलमान थे और हम भी एज़ अ मुसलमान, अगर हम आइडेंटिफ़ाई भी होते हैं कहीं भी दुनिया में एज़ अ मुसलमान होते हैं या इस्लाम के नाम पे होते हैं। लेकिन जब कब्र में भी हमारे से सवाल होगा, तो वो यही होता है कि मन रब्बुका, आपका रब कौन है? तो अल्लाह ताला। और मन दीनुका, आपका दीन क्या है? वो हमारा दीन इस्लाम है। तो यही होता है। लेकिन हर अब ये जो फ़िरका है और ये फ़िरका वारियत है, ये हर बंदा क्यों अपने आप को कहता है कि मैं इधर से हूँ और इधर से हूँ? क्यों ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं? ये रहनुमाई कीजिएगा। मुझे पता नहीं है कि मेरा सवाल ठीक है या जैसे भी है, सो माज़रत। अ, दरअसल जो आपका क्वेश्चन है, अ, जी, जी। उसमें किसी भी किस्म की जो है ना वो कोई कबाहत या किसी भी किस्म की वो गलत बात नहीं है। ये अगर आप दौरे हाज़िर में देखें तो ये हर एक का एक कॉमन क्वेश्चन है। जी, अब जी, अगर आप गौर करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब कि ये तो कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाते हैं, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अच्छा, तफरका बेसिकली किस चीज़ का नाम है? ये जानना बहुत जी, ज़रूरी है।
जी। आप माशाल्लाह यूएस में हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नहीं नहीं, यूएस में नहीं हूँ, पाकिस्तान में हूँ, कंपनी मेरी वहाँ है। जी अच्छा, बिकॉज वहाँ पे रेजिडेंस यूएसए एलएलसी लिखा होता, जी मैंने जी कहा जी शायद आप वहाँ जी 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 तो जी वो हम उसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जी अच्छा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना, एक हुस्न भी है। जी इस्लाम जो है ना, वो बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत दीन है। जी वो इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, उसमें कोई बुराई नहीं है, जी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। जी बेहतर। ये डिफरेंसेस जो है ना, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, उसमें पढ़ो नहीं। जी बेहतर। जहां सुल्तान बहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ना मैं सुभान। शिया ना मैं सुन्नी, मेरा दुआ को जी सड़िया। जी जिस दम गाफिल उस दम काफिर से मुर्शद पाठ पढ़ाया। जी अब ये जो आप बात फरमा रहे हैं, ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया। अल्लाह पाक क्या फरमाते? और मेरी याद से गाफिल ना हो जा। जब अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं, तो जिस वक्त आप डिफरेंसेस के अंदर हैं, तो आप उससे गफलत में हैं। आपको दायरा इस्लाम का लफ्ज जो इस्लाम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे। 90 और 270 का जो डिग्री का एंगल है ना, दोनों आपस में एब्सोल्युटली ऑपोजिट होते हैं, जैसे 0 और 180 होता है। जी लेकिन अगर दोनों का मरकज जो है ना, न्यूक्लियस सेम है ना, उनका आपस में टकराव नहीं होता। जी बेहतर। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कैपेसिटी है। अगर मैं डिफरेंसेस में चला जाऊंगा, तो सुन्नी के अंदर भी जो है ना, बड़े ही ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। जी फिर आपको क्या कहते हैं, फॉलोअर्स के अंदर भी जो है ना, इवन के एक जमात के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे। यही ऐसे ही। खूबियां है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। इसमें बुराई नहीं है। किसको जी अल्लाह ने कहां से अपनी राह दे दी? उसको राह जी तभी मिली है जब ने वो उसने बाकी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दिया। जी जिसमें सुल्तान बाहू ने फरमाया कि जिस दम गाफिल उस दम काफिर। सुभान अगर अल्लाह। तो आप उन डिफरेंसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, जी तो फिर आपका मकसद जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी जात होनी चाहिए। तो वो आप शिया बन जाए, सुन्नी बन जाए। जी मेरा एक दोस्त था, वो जी इराकी था। जी जी अली अल हफाज उसका नाम था। मैं जब यूएई में था, जी उसने मुझे कहता है कि आई थिंक यू आर शिया। तो मैंने कहा व्हाई? कहते हैं नो, फ्रॉम योर टॉक यू लुक शिया ना। मैंने कहा इफ यू मीन शिया ने अली, मीन्स अली का हमायती, तो मैं जी शिया हूं। जी जी अगर तुम मुझे कहते हो कि शिया वो जो नाउज़ असहाब को गालियां निकालता है, तो मैं शिया नहीं। ना नाउज़ुबिल्लाह। जी तो वो उसको इस बात जो है ना, क्लिक कर गई। हम जब भी किसी के साथ मिलेंगे, यकीन माने, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की एक वसल्लम। जी कायनात में जो मुकम्मल मुकम्मल सरापा जो है ना, जिन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, बेशक उस पे बेशक। भी तो बाज नहीं आते। जी तो बाकी तो आप जिसको जिस एंगल से देखेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। ऐसे ही। तो सिर्फ आपको यही है कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी याद से गाफिल ना हो जाना। जी और बेहतर। वही सबक है जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने फरमाया ना, कि जिस दम गाफिल उस उस दम दिन काफिर। उस दम का। जी इसके अलावा जितने भी डिस्कशन में आप जितना चलते जाए, तो वो उसकी लिमिटेशन कोई नहीं है। जी वो बढ़ता जाएगा, डिस्ट्रैक्शन जो है ना बढ़ती जाएगी। और इनका लुब्बे लबाब यही है कि उसकी याद में रहा जाए। और उसकी याद के लिए सरकार ने यही फरमाया कि अपने हवास को अल्लाह की याद में मशगूल रखो। हवास का बंद होना मुकम्मल मुजाहिदा है। तमाम उलूम और एहसासात इन्हीं 5 दरवाज़ों से हासिल होते हैं। तो ये क्रक्स है उस बात का जो सवाल आप करें। क्योंकि बाज़ औक़ात सवाल का जवाब जो है ना, वो हमें अपनी मंज़िल की तरफ भी नहीं लेके जाता। और बाज़ औक़ात सवाल का
जो हमें मंजिल दिलाता है वो डायरेक्टली उस बात का जवाब भी नहीं दिलाता। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मंजिल होना चाहिए, जी बाजुकात बिल्कुल। जवाब भी नहीं होना चाहिए। अ, अ, मेरा ना मेरा एक कज़न है, वो हाफिज भी है और लाइक कारी भी है। तो उसने मेरे से सवाल पूछा कि आप लाइक किस मकबर फ़िक्र से ताल्लुक़ थे। मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। तो वो कहता है ऐसे नहीं होता, मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, आपको किसी ना किसी फ़िरके से जुड़ना पड़ता है। तो इसमें रहनुमाई हम्म। फरमाइएगा। वो क्या कहते हैं ना कि जब भी कोई आपकी बात से कन्विंस नहीं होगा ना, वो जी, आपको आर्ग्यूमेंट में एंगेज करके रखेगा। जी बेहतर। वो आप उससे सिंपली ये बात पूछ लेना कि भाई तुम जवाब चाहते हो या बहस। जी बेहतर। तो बहस के लिए तो सूरह फुरकान में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, वो इबादुर रहमान अल्लज़ी यमशूना, रहमान के बंदे वो हैं जो अपनी गर्दन अल्लाह की राह दिए रखते हैं। और जब कोई जी, जाहिल बहस करते हैं तो सलाम कहते हैं। जी बेहतर हो गया। और, और जाहिल कौन है? जो आधी बात, जी, आधा इल्म और आधे रास्ते पे चलने वाला। जी बेहतर। और अपने से हट के जब भी आप दूसरे की तरफ उंगली पॉइंट करेंगे तो आप जी, जहालत की तरफ ही है ना। ऐसे ही है। जी, तो मुश्किल काम है खुद को जानना। जी, तो बाबा फरीदुद्दीन गश्शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, रूखी मिस्सी खा ते ठंडा पानी पी, तू न बेड़ अपनी तन किसी नल की। सुभान अल्लाह। तो वो हम सब ने ना अपनी अपनी निबेड़नी है, तो किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं है। ये तो वो वक्त है ना कि जब जी, जी, नफ्सा नफ्सी का आलम है। वो इन एंगेजमेंट का किसी को भी आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही है। इन मुबाहिसों का, इन जो है ना इल्मी बहसों का। जी, तो बात वही है कि आराम से जो है ना उनसे प्यार से जो है ना कन्वर्सेशन चेंज कर लें। जी बेहतर हो गया। बहस में जाएंगे तो आपका टाइम एंगेज रहेगा। जी, 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 बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर भाई। अली भाई कैसे हैं आप? अली शेर भाई आए थे, आई थिंक ड्रॉप हो गए। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ माशाल्लाह ठीक ठाक जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत हाल कैसी है उत्थे? जी ठीक है माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। तो हमारे आप मतलब बोल सकते हैं पानी शानी लै गया माशाल्लाह। और बंद शन भी जेडे मुरम्मत हो गए हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक फजल करके इंशाल्लाह दोबारा शायद खैर ही इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर। ठीक हो गया। और बाकी किसी का कोई सवाल? मेहताब भाई आपका, अली भाई और भाभी आपका और ठीक हो गया। अगर किसी की तरफ से कोई सवाल नहीं है तो आज जो तीसरा चैप्टर है हम अ, उसकी तरफ जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और
जितना इंटरेक्टिव रहेगा उतना हम सबके लिए जो है ना उसमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटी हो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, ह्यूमन सैटिस्फैक्शन, इंसानी तस्कीन। आज का जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इस एक अ, जो हर्फ कह लें, एक एक ऐसा जुमला जिस के इर्द गिर्द जो है ना पूरा इंसान के मामलात जो हैं वो तरतीब दिए गए हैं, उसको हमने थ्रू करना है। ह्यूमन सेटिस्फेक्शन यानी इंसानी तस्कीन। ये एक ऐसा पहलू है जिसके इर्द गिर्द जो है साइंस ने जो है बहुत ज्यादा काम किया। हमारी जितने भी मामलात हमारे इर्द गिर्द, इवन की जो टेक्नोलॉजी है या गाड़ी का हम कंज्यूम कर रहे हैं या किसी भी चीज को जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो साइंस ने इस एक एलिमेंट को जो है सामने रखते हुए जो है ना इंसान की वो तरतीब दी, जिसको हम कहते हैं ना कि गर्मी से अंदर आए एसी में, यार सुकून आ गया। अब लफ्ज हम सब यूज करते हैं सुकून का, लेकिन ये वो एक एलिमेंट है जिसको मद्देनजर रखते हुए साइंस ने अपनी सारी डेवलपमेंट जो है वो की है, जिसको आप आसानी कह सकते हैं, सुकून कह सकते हैं, कंफर्ट कह सकते हैं। लेकिन साइंस ने अपने सारे मामला जो है ना इसके अंदर इसको सामने रख के किए गए। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आया ये वो क्या फैक्टर है। अ, इसी को जब हम साइकोलॉजी के मद में देखते हैं तो साइकोलॉजी जो है उसमें जो बड़े नाम हैं उन्होंने अ, नफ्सियात, सिर्फ नफ्स के इर्द गिर्द जो है उसकी ख्याल जो है उसको कवर किया है। सिगमंड फ्रॉइड, जेबी वॉटसन, ये बी एफ स्किनर, ये वो एक बहुत बड़े तीन नाम हैं जिन्होंने मॉडर्न नफ्सियात की बुनियाद रखी। सिगमंड फ्राइड जो है इसको वो जो है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से ही कोरिलेट करता है। उसके नजदीक इसके बाहर जो है ना इंसानी तस्कीन जो है ना उससे बाहर नहीं है। जेबी वॉटसन कहते हैं जी कि किसी भी इंसान से शऊर निकाल दें, परसेप्शन निकाल दें, उसका इरादा निकाल दें और उसकी सोच को निकाल दें, तो हम उस इंसान को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे हम चाहें। और आज के दौर में भी अगर हम देखें तो हमें जिस हद तक कंटेंट की फरावानी अवेलेबल है वो हमारी इन्हीं चीज़ों की जो ब्रेन के प्रोसेसेस हमने पढ़े चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, उन चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि आपका कॉन्शियस जो है शऊर वो डिस्टर्ब हो, आपका इदराक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो, आपका इरादा जो है उसमें आप जो है ना डावाडोल हो जाए, फिर आपकी सोच जो है, आपकी थॉट्स जो है स्कैटर्ड हो, यार ये मैं करूँ या ना करूँ, यार ये क्या होगा, ये होगा, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपकी शख्सियत को तबाह करने के लिए जो है बनाए गए हैं। अब साइंस ऐसा क्यों करती है, इसको जानने के लिए हमें उसकी जो तस्कीन की हकीकत है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग बात थी जब ये बात आई, सामने आई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया गया तो आप जन्नत में थे, लेकिन आप जन्नत में भी बेचैन थे। दैट वाज अ समथिंग कि मेरे लिए बड़ा एक आई ओपनिंग था कि यार यहाँ पर एक जा बजा हमें जन्नत की एक
दिल में चाह पैदा की गई। लेकिन उस जन्नत के अंदर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद मौजूद थे, तो वहाँ पर भी आपके अंदर एक बेचैनी थी। अब ये वो तारीख़ी बात है जो मेरे लिए एक सरप्राइज़िंग बात था कि ऐसा क्यों कि जी जन्नत में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में थे। और फिर क्या हुआ? आप एक दफ़ा आराम फरमा रहे थे, अल्लाह पाक ने आपकी राहत के लिए अम्मा हवा को पैदा फरमाया। अब जब अम्मा हवा को पैदा फरमाया, तो उनको पैदा कैसे फरमाया कि आपकी पसली में से, बाईं पसली में से ही आपको अल्लाह पाक ने तख्लीक फरमाया। सवाल फिर भी ये पैदा होता है कि वो जो बेचैनी थी, वो बेचैनी क्या जिस्म की थी या वो उसके अंदर जो मौजूद रूह है उसकी बेचैनी थी? क्यों? क्योंकि जब इंसान के जिस्म में से रूह निकल जाए, तो उसके जिस्म के अंदर से जो है, वो बेचैनी का एलिमेंट खत्म हो जाता है। वो तो मैयत है, वो कहीं पे भी पड़ी है, उसके अंदर जो है वो बेचैन वो जो फैक्टर है, वो खत्म हो गया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि रूह के अंदर बेचैनी क्यों है? मौलाना रौम फरमाते हैं, बांसुरी के अंदर जो सुर है, वो दरअसल उसकी वो आहो पुकार है, जो वो अपने असल यानी दरख्त से जुदा हुई। तो इसी तरह इंसान की रूह जो है, उसके अंदर जो बेचैनी है, वो असल में उसकी असल से जुदाई की वजह से। लेकिन फिर ये समझना ज़रूरी है कि वो असल है क्या? इस असल को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है, जैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि और हमने आदम में अपनी नवफ़्त अपनी रूह फूँकी। अब वो रूह आई कहाँ से? वो ज़ाते खुदाई बारी तआला से इंसान के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर है। अब वो जो रूह जहाँ से आई है, असल बेचैनी उसके अंदर जो है ना, उस मालिक हकीकी से जुदाई की है, जिसको मौलाना रूम ने उस बांसुरी से जो है ना फिर बयान फरमाया कि बांसुरी में जो आहो पुकार है, वो अपने असल यानी अपने दरख्त से जुदाई की वजह से है। और हमारी रूह के अंदर भी जो बेचैनी है, वो दरअसल जो है, वो अपने मालिक हकीकी सी जुदाई की वजह से। अब इसी ज़िमन में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अला बज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद में ही छुपा हो। वो रूह सुकून ही तब पाती है जब वो मालिक हकीकी की याद में गुम होती, वरना वो बेचैन ही रहती। अब इस एक बात को जब इंसान नहीं समझता, तो उसके इर्द-गिर्द पूरा जो जाल फैलाया हुआ है, वो उसको सुकून के मायने में वो डिस्ट्रैक्शन कॉज़ करता है, जब इंसान खुद को जान ही नहीं पाता कि मेरे अंदर बेचैनी क्यों है। तो वो इर्द-गिर्द चीज़ों में बेचैनी ढूँढता है। गरीब आदमी ये समझ रहा होता है कि यार मुझे पैसे आ जाएँगे तो अच्छा मकान मिल जाएगा, एसी लग जाएगा, सुकून आ जाएगा। जबकि अमीर आदमी ये सोच रहा होता है कि यार ये मसला हल हो जाएगा तो सुकून आ जाएगा। दरअसल वो सारी ज़िंदगी यही नहीं जान पाता कि वो जो बेचैनी या बेसुकूनी है, वो उनके जिस्म की नहीं है, उनकी सोच की नहीं है, वो उनकी रूह की है। और रूह सिर्फ़ एक हाल में सुकून हासिल कर सकती है, जब वो अपने मालिक हकीकी की तरफ राग़िब, मालिक हकीकी तरफ रुजू करे। और मालिक हकीकी जब उस पे निगाह डालता है, तब वो सुकून में आती है। इसके अलावा वो किसी भी हाल में जो है ना, सुकून में नहीं आ सकती।
तस्कीन का ये वो फैक्टर है जो इस इंसान को अल्लाह पाक क्लैरिटी उसकी अता फरमा देते हैं, तो उसके अंदर से बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो निकलना शुरू। बाकी जो कुछ भी है उस सब के सब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए है। वो आजमाइशें हैं बेसिकली उस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए। ये बात जब तस्कीन की हकीकत अल्लाह पाक ने आश्कार फरमाई मुर्शिद पाक की निगाह करम के साथ, ये मेरे लिए बड़ा ही एक सरप्राइजिंग बात। और आपको पता है कि अम्मा हवा को पैदा फरमाया जब, इसलिए दो मियाँ बीवी जब आपस में अल्लाह के हुक्म से इकट्ठे होते हैं, तो उनके अंदर भी एक तस्कीन उतरती है, सकीना उतरती है। और जब इंसान उसी रिश्ते में कोई ऐसा मामला करता है जहाँ पे अल्लाह ताला ने उस बात की इजाज़त नहीं दी, उसके अंदर एक खोखलापन पैदा होना शुरू होता है। क्यों? उस रूह में से रूह का जोड़ा बना, और जब वो जोड़ा वापस मिलता है तो रूह रूह से मिलती है, तो वही एक उसको एहसास महसूस होता है कि जैसे वो अपनी मालिक हकीकी से जुदा हुई। तो एक लम्हा भर के लिए उसको वो एक तस्कीन का एलिमेंट जो है वो अल्लाह पाक अता फरमाता है। हर मामले में अल्लाह पाक ने जहाँ पे आजमाइश रखी है, यानी फ़इन्नमल अस्रि युस्रा, फ़इन्नमल अस्रि युस्रा, मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी। रिश्तों में जहाँ पर हम परेशानी जब फेस करते हैं, वो दरअसल परेशानी हालात की वजह से नहीं होती, हमारे ख़यालात की वजह से होती है। हमारी सोच जब डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हम दूसरे को समझने के बजाय उसको उसका इल्ज़ाम उस पे डाल देते हैं। जबकि ये बेचैनी जो है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये आपको अपनी सोल की तरफ कनेक्ट होने से ज दूर करती है। फिर सोल किसी भी हाल में जो है ना, जो रूह जो है आपकी, वो किसी भी हाल में चैन नहीं पाती। क्योंकि आपने उस कनेक्शन का जो उसका ज़रिया है, उसके दरमियान जो है ना रुकावटें खड़ी कर दी। और उसकी रुकावट की वजह से वो अंदर बेचैन है। जब वो बेचैन है तो पूरा जिस्म जो है, जो कि उस मालिक हकीकी की सल्तनत है, वो बेचैन है। जब वो उसका रास्ता खुलता है और उसका ताल्लुक जो है वो सीधा हो जाता है, फिर उसके ऊपर वो कैफ़ियत भी अल्लाह पाक अता फरमाते हैं कि जैसे मौलाए कायनात को एक ग़ज़वा के दौरान जो है आपकी टाँग में तीर लग गई, निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो लोगों ने कहा कि जब आप नमाज़ के लिए खड़े होंगे तो तब निकाल लीजिए। अब जब आप नमाज़ के लिए खड़े हुए हैं, लोगों ने तीर निकाल लिया, आपको उस दर्द का एहसास भी नहीं। वो एक एक्सट्रीम है, वो एक ऐसा लेवल है कि जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारी की सारी मिसालें जो है ना, हमारी ज़िंदगियों में जिन मुश्किलात में से हम गुज़रते हैं, उसके लिए अल्लाह पाक ने अपने प्यारों को डाला, ताकि जब भी हम किसी मुश्किल में, परेशानी में आएँ, तो हम उनकी ज़िंदगी को याद करके अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक आसानी महसूस कर सकें। ये याद ही एक बड़ा खजाना है, जो अल्लाह पाक ने हम लोगों को अता फरमाई है, उन लोगों की। और अल्लाह पाक अपने प्यारों के वसीले जमीले से जो है ना, वो हमारे लिए बड़ी आसानी अता। तो ये रियलिटी ऑफ तस्कीन जो है, ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ये वो एक फैक्टर है, जिसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, यानी इसमें इंतशार डालने के लिए पूरा निज़ाम जो है मादियत का हमारे इर्द-गिर्द जो है ना वो तरतीब दिया गया।
जब इंसान मादियत में उस तस्कीन को तलाश करने की कोशिश करता है, तो वो जब उस हाल में पहुंच भी जाता है, फिर भी उसको वो नहीं मिलती तस्कीन। फिर वो और एक मंतक तलाश करता है अपने अंदर के, नहीं ये अब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। जब अल्लाह पाक उस पर करम नवाजी फरमाते हैं, उसका सिलसिला, उसकी रूह का ताल्लुक बराह रास्त फरमा देते हैं, तो फिर उसके अंदर जो है वो तस्कीन की जो बात है वो ठहर जाती है। फिर उसको ये समझ आ जाती है, अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं कि ये जो इर्द गिर्द के मामलात हैं वो परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से आती है। वो बात अल्लाह पाक उसके अंदर ठहरा देता है। ये तस्कीन की हकीकत जो है, ये इंसान जब अल्लाह पाक उसको ये अता फरमा देता है, तो बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस जो है ना उसके अंदर जो है, यानी बहुत से सवालात का जवाब जो है ना उसके अंदर ही मिलना शुरू हो जाता है। क्या ये जो बात है, मैं इस वक्त जो बेचैन हूँ क्यों? उस बेचैनी की वजह बाहर नहीं, अंदर तलाश करने की जरूरत है। और वही फिर बात याद आ गई कि मस्जिद दी ना मंदिर दी गल है तेरे अंदर दी। ये तीनों चैप्टर का कोर ऑब्जेक्टिव ही एक ही है कि अंदर अंदर अंदर, और अंदर के अंदर जब आप डीप जाते जाते हैं तो आपका अंदर जो है ना, वो अंदर का अंदर जो है वो खुलता जाता है। वो अलन फकीर साहब का एक कलाम है ना जिसमें आप फरमाते हैं कि गहराई में जितना भी जाऊं तुझको पास में उतना ही पाऊं। तो ये तस्कीन जो है, ये उस गहराई का नाम है कि जब इंसान अंदर अपने उतरना शुरू होता है तो वो तस्कीन की गहराइयों में जो है उतरना शुरू हो जाता है। वो एक वो तस्कीन है जिसके मतलब अल्लाह पाक कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं, शराब तौहीद। ये वो तौहीद की शराब है कि जिसमें इंसान होश में भी रहता है और मदहोशी में भी होता है। सोशल मैप ऑफ तस्कीन हमने ड्रॉ करना चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो हमें तस्कीन देते हैं या जिनको हम तस्कीन पहुंचाते हैं। उन लोगों को लिस्ट डाउन करना चाहिए, उन लोगों से ज्यादा ताल्लुक इस्तवार करना चाहिए। और फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा, जे पवे जे कोई मिल पवे बख्शिया तो भी बख्शिया जा। ये सोशल मैप जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको ड्रॉ करना, लोगों से मिलना, और उन लोगों से मिलना कि जिनसे आपकी जिंदगी में तस्कीन आती है, या जिनकी वजह जिनको आपकी वजह से अल्लाह पाक तस्कीन अता। ये गिव एंड टेक है, ये साथ साथ है। ह्यूमन सोशल मैप ड्रॉ करें जिसमें लिखें कि आपकी इंटरेक्शन डेली किन किन के साथ है, वीकली किन किन के साथ है, मंथली किन के साथ है, क्वार्टरली, सालाना, या वंस इन अ लाइफ। अब ये फिर इम्पैक्ट चेक करें कि क्या आपकी शख्सियत के ऊपर इनके साथ इंटरेक्शन से पॉजिटिविटी आ रही है या नेगेटिविटी आ रही है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। जैसे अभी अहमद भाई ने बात कर रहे थे, जो सवाल कर रहा है वो बेसिकली एक ऐसे विशियस सर्कल में आपको फंसा रहा है कि आप मरकज की तरफ तो नहीं, लेकिन दायरे में घूमते जरूर रहेंगे। जबकि मकसदियत तो आपकी है कि मरकज की तरफ रुजू रहे, और मरकज में जिस हद तक मुमकिन है उसकी गहराई को अल्लाह पाक के हुक्म से जाने। तो ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी जिंदगी पर, या ऐसे लोग जिनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आप कर रहे हैं, उनको भी आप लिस्ट आउट करें। दैट इंक्लूड्स आपकी फैमिली के जो क्लोजेस्ट लोग हैं, इसलिए उनमें डेली भी आ जाता है।
वहां देखें कहाँ पर आप खुद को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं, और दूसरों को ठीक करने की कोशिश ना करें, अपनी इस्लाह की कोशिश करें। हम जो निकल पड़ते हैं ना झंडा उठा के कि नहीं जी आज जितने मैं सारी दुनिया में सीधा कर देंगे, ये नहीं है। सिर्फ सबसे मुश्किल काम अपनी जात की इस्लाह है, और वो इस्लाह जो है ना आखिरी सांस तक चलती रहनी। अगेन ये वो लताइफ और रूह की परतें, नफूस की हालतें, और सऊद और नजूल, इन दोनों को हम पहले चैप्टर में बहुत ही तफसीली तौर पे देख चुके हैं। अम, लेकिन अगेन ये जो इन तीनों चैप्टर्स की आपस में कोरिलेशन है, इसको मैं थोड़ा सा फिर आपके सामने रखता चलूं कि पहले चैप्टर में हमने जिस चीज से आगाज लिया कि जानने के लिए कि इंसान की जिस्म और रूह, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। उर्फ आम जो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो एक हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर। आपकी सोच के अंदर जो है ना क्या क्या एलिमेंट्स तरतीब देते हैं, साइंसी एतबार से और रूहानी एतबार से इंसान कैसे अपने फैसलों के ऊपर पहुंचता है, और फिर इंसान के कल्ब के ऊपर जो है जो वारदात है या जो उसका प्रोसेस है वो कैसे चलता है, उसमें उसके कल्ब के वजीर कौन से हैं, उसके लश्कर कौन से, उसकी फोर्सेस कौन सी हैं, उन सब को हमने डिस्कस किया। फिर दूसरे चैप्टर के अंदर जो है सेंसेस, फीलिंग्स और इमोशंस को थ्रू किया। फिर फाइनली इंसान की तस्कीन, ह्यूमन, जिसको हम तत्माइन अल कुलूब कहते हैं, वो तत्माइन अल कुलूब का क्या फैक्टर है, तत्माइन नाम किस चीज का है? वो सकीना किस बात का नाम है कि जिस पे अल्लाह पाक कुरान पाक फरमाते हैं कि हमने लश्कर के ऊपर सकीना उतार दी। वो सकीना लम्हा भर में पूरी बॉडी को ऐसे रिवाइटलाइज कर गया कि वो सब के सब फ्रेश थे। वो असल में वो जिस्म की जो है ना तरोताजगी का नाम नहीं है। वो सकीना जो है, वो बेसिकली रूह की तरोताजगी का नाम। रूह जो है जिस्म को लेके चलती है, रूह ताकतवर है तो लश्कर जो है ना वो एक जो है ना 10 पे भी भारी। तो ये बेसिकली हमारे 3 चैप्टर जिनको हमने थ्रू किया, और ये रेफरेंस बुक्स हैं जिनको हमने गो थ्रू करने के बाद जो है हमने इन 3 चैप्टर्स को जो है ना तरतीब दिया था, जिसमें कुरान करीम, कश्फुल महजूब, अहयाउल उलूम, तारीख तिबरी, लोह कलम, इरफान, साइंस, तसव्वुफ एंड साइकोलॉजी, मन की दुनिया, और मुराकबा। ये जो है कमोबेश 9 कुतब जो हैं जिनको हमने थ्रू किया था, और फिर ये जो है 3 चैप्टर जो हैं वो एक एसेंस के तौर पे एक कंसाइज जो वर्जन जो था ना हमने आप लोगों के लिए इसको तरतीब दिया। तो अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे, क्योंकि ये वो लर्निंग तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप लोग उसमें से सवालात ना करें। तो प्लीज अभी फ्लोर ओपन है आप सबके लिए, तो अपने अपने सवालात जो हैं वो शेयर करें। इस बात के साथ मौलाना रोम की मैं जो है ना इस तीसरे चैप्टर को और इन तीनों चैप्टर का आगाज करूंगा। क्या आप फरमाते हैं कि कायनात में जो कुछ भी है वो तेरे अंदर मौजूद है, सिर्फ तूने तुझसे पूछना। तो हमारा इन 3 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो पूछना कैसे है, और उसका आगाज कैसे। तो ये सिर्फ बिगिनिंग है, ये एक तवील सफर है,
जिसको अल्लाह पाक चाहे तो लम्हा भर में गुजार दे, वरना आहिस्ता 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 इंसान इसमें से गुजरता जाता है और सीखता जाता है। तो हम कहते हैं कि नाउ फ्लोर इज ओपन, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ सुनने का। तो प्लीज अपने सवालात का आगाज करें। बिल्कुल खामोशी है। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मेरी आवाज आप तक जा भी रही है या नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जवाब भाई? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? मैंने एक्चुअली बस अभी बड़ा लेट ज्वाइन किया, तो इसलिए मैं तो अभी कोई सवाल नहीं कर सकूँगा। इंशाल्लाह फर्दर जो भी है मैं आपकी बातें सुनूंगा और अल्लाह ताला करे कुछ दिल दिमाग में डल जाए चीज़ें ये। तो बाकी इंशाल्लाह अगर कोई सवाल करना चाहता तो आप बेशक करे। जी बिस्मिल्लाह प्लीज। मैमुना शुरू से हमारे साथ हैं। मैमुना अगर आप कोई सवाल करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट टाइम था हमारी डिस्कशन थी आपकी, उसमें उसमें चीज़ें जो थी वो मुझे काफ़ी मुश्किल लगी समझने के हवाले से। तो ये उसमें से मुझे अभी तक मतलब ये कि वैसे जो डिस्कशन हुई वो वक्ती तौर पे तो उस टाइम पे वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये इस तरह से है, लेकिन ये है कि उनको अ, जैसे इस हवाले से कि उनको अपने अंदर उस चीज़ को फाइंड आउट करना या उस पे उस मुशाहिदा करना, मतलब वो उस हवाले से वो बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम जो था वो बहुत मुश्किल था, जो मुझे लगा। तो उसकी निस्बत ये है कि आज का जो अभी तक का है उसमें चीज़ें जो हैं वो वाक़ई, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी तो नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती। मैं अपने हवाले से देखती हूँ कि कितना क मैं उसको कर सकती हूँ। कौन-सी एक ऐसी चीज़ है, 1-2 चीज़ें हैं जो मैं ईज़ी हैं मेरे लिए और जिनसे मैं स्टार्ट ले सकती हूँ। तो इसके हवाले से यही है कि आज भी जैसे अभी आपने बात की कि जो बेसिकली परेशानी या बेचैनी होती है वो हालात की वज़ह से नहीं होती, वो ख़यालात की वज़ह से होती है। और जो हमारी सोच है कि हम रिश्तों में या अपने जो सोशल सर्कल में जो चीज़ें हैं उनमें हम उसमें भी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट कौन से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी पे हमारा पॉज़िटिव इम्पैक्ट है या उनका हमारी ज़िंदगी पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। उस हवाले से अगर ऑब्ज़र्वेशन में देखा जाए तो बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में, गिने-चुने 1-2 जिनका पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है। मोस्टली जो दौर चल रहा है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है कि, और वो मेरा नहीं ख़्याल कि अनकॉन्शियसली होता है, ज़्यादातर वो जानबूझ के किया जाता है कि किसी को मतलब कोई ऐसी बात कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि अगला बंदा जो है ना उसको हम जैसे कहते हैं कि उसकी खुशी या कोई उसकी जो उसको किसी तरह से बेचैन कर दें अगले बंदे को। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आजकल दोस्त अहबाब में भी, वो काफ़ी कॉमन है। तो उसका जो है वो इन चीज़ों से डील करना काफ़ी मुश्किल है कि उसमें हम सोशल सर्कल में छोड़ भी नहीं सकते चीज़ें, और इस तरह की चीज़ें जो है उनको डेली बेसिस पे फेस भी करना होता है। हाँ, अच्छा इसका आपने एक ये बड़ी सेक्शन तो बताया है, लेकिन ये है कि बाकी थोड़ा-सा ये है कि और भी अगर आपके मुशाहिदात में हो कि कैसे डीलिंग की जा सकती है तो वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।
अच्छा, एक बड़ी मजे की बात यह है कि एक इंसान जब अपने अल्लाह ताला की तौफीक के साथ अपने नफ्स जो वसवसात उसके अंदर आ रखे हैं उनकी तरफ जो है ना तवज्जो करता है, उन पे जो है ना ओवरकम करने की कोशिश करता है, तो वो आजमाइश का एक पहलू ऐसा भी बन जाता है कि वो जो आपके सामने वाला शख्स है ना उससे आपको आके ना फिर आजमाता है। जानबूझ के एक वो ऐसा एलिमेंट है जब हम ये समझ लें कि वो दूसरा जानबूझ के कर रहा है। जब आप उसका पहलू एक ऐसा इख्तियार कर लें कि ये एक आज़माइश का पहलू है। मनचले का सौदा का मुझे वो सीन याद आ गया। क़याम सरखदी साहब एक अपने घर में क़याम फरमा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना डाकू आ जाता है। डाकू जो है ना वो पढ़ा लिखा होता है, एमए पास होता है और वो उनके घर में रहता है, उनसे बड़ा काम-शाम करवाता है। वो उसको पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते। तो वो एक दिन कहता है, "मैं तुम्हें इतना बुरा भला कहता हूँ, मैं तुम्हें तंग भी कर रहा हूँ। तुम आगे से मुझे कुछ कहते नहीं।" वो आगे से फरमाते हैं कि तुम मेरा टेस्ट हो। वो जो सामने वाला अगर आपकी सोच में अल्लाह पाक ये बरकत और तौफ़ीक अता फरमा दे कि आप ये जान लें कि ये जो सामने सिचुएशन आई है, ये अल्लाह के हुक्म से आई है, ये उसकी तकदीर का हिस्सा है और ये आपकी आज़माइश है। जैसे सरकार ने पिछली दफ़ा फरमाया कि वो एक लम्हा है कि जिस वक़्त आप सब्र कर लें, तो वही अता का लम्हा है। वहाँ पे आप जब हौसला छोड़ जाएँ, तो वहाँ पर आप जो है ना, फिर गिनती शुरू हो जाती है 1 से। तो जब हम कहते हैं ना कि ये इसने जानबूझ के किया, दरअसल उसने आपको इस सोच में एंगेज कर लिया, उस आज़माइश की सोच में, जिसको जब वो डायरेक्टली आप पे काबू नहीं पा रहा था, तो उसने इनडायरेक्टली जो है ना आपको काबू पाने की कोशिश की। जितनी आज़माइश है उससे ज़्यादा साथ में अल्लाह पाक ने आसानी रखी हुई है। यही इस आयत मुबारका का क्रक्स है। फ़इन्नमल अस्रि युस्रा वइन्नमल अस्रि युस्रा। मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद नहीं है आसानी, मुश्किल के साथ है। अब आपका पहलू मुश्किल की तरफ है या आसानी की तरफ, ये आपकी सोच पे मुनसर है। और जिस वक़्त इंसान को उस आसानी का पहलू नज़र ना आ रहा हो, उस वक़्त वो तवक्कुल का मकाम है कि बेशक अल्लाह ने इसके अंदर आसानी रखी है, मैं इसको फ़िलहाल नहीं जान पा रहा या जान पा रही, यकीनन अल्लाह ताला मुझे इस आसानी और इस हिकमत से आगाह फरमाए। ऐसा हुआ नहीं है आज तक ज़िंदगी में मेरे साथ कि वो बात सामने ना आई। जिसको अल्लाह पाक आज़माइश में रखे, यकीन माने कि उसने मालिक ने उसके ऊपर करम रखा हुआ कि वो उसको जो है ना छोटी-छोटी आज़माइशों से गुज़ार के जो है ना अपने करीब कर। तो अगेन पहलू सोच का बदल जाता है। वो एकदम वो बात याद आ गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहावत है, यानी वो वल्लाहुल आलम इसकी हकीकत क्या है? लेकिन सुना है बड़ों से कि जी अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा किसी इंसान का गोश्त लेकर आओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने लोगों से कहा, किसी ने भी अल्लाह के नाम पे गोश्त नहीं दिया। एक दीवाना जो अल्लाह की याद में हमेशा गर्क रहा था, जब उससे बात की तो उन्होंने जो है ना अल्लाह के नाम पे जो है ना गोश्त निकाल के दिया। अब वो जिस्म के किन-किन हिस्सों से निकाल के दे रहे हैं कि मेरे मालिक ने कहा ये वाला ना माँगो, ये वाला ना। लेकिन जब वो गोश्त जो है अल्लाह पाक के लिए हुज़ूर लेके हाज़िर हो, तो अल्लाह पाक ने पूछा कि या मूसा इतना वक़्त क्यों लग गया? तो आपने फरमाया कि या बारी तआला
वो इस बात पे राजी नहीं था। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा इंसान तो आप भी हैं। सोच का पहलू जो है, सोच का पहलू, इसमें हकीकत है या नहीं है, लेकिन इसमें एक सीख का पहलू जरूर है कि बाज़ औक़ात हम बाहरी चीज को तलाश कर रहे होते हैं, जबकि उसका आगाज जो है ना वो सबसे पहले अपनी तरफ से होता है कि आया कहीं इधर इस मामले में मेरी तो नहीं कहीं कोई गलती। मुझे तो हमेशा अपनी ही गलती निकली है, दूसरी की कम निकली। जी, बिल्कुल, आपने जो है ना बड़ी अच्छी मतलब ये एक बात बताई ये वाली कि इसमें वाक़ई जो चीज़ है उसमें अगर इस चीज़ को मान लिया जाए, जैसे पिछली दफ़ा वो बात थी कि जो एहसासात हैं वो भी तकदीर का हिस्सा हैं। तो इस दफ़ा ये जो बात आपने बताई कि ये चीज़ भी कि अगला जो भी है, जैसे भी मामलात चल रहे हैं अगर हमारे सोशल सर्कल में भी, तो अगर इसे भी वाक़ई की तकदीर का हिस्सा समझ के इसे कबूल कर लिया जाए तो मामला जो है वो बिल्कुल इसमें जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो ये आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने ये जो बात है इसके बारे में आज जो आपने आगाही फरमाई है, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि बेऐब ढूंढने निकलोगे तो तन्हा रह जाओगे। ये अ, वो ऐब अपने अंदर ढूंढने असल में हम उल्टा काम करते हैं, हम लोगों में ऐब ढूंढना शुरू कर देते हैं, असल काम तो अपने अंदर ऐब ढूंढना था। ये एक बड़ा नाजुक पहलू है जिस पे बाबा साहब ने फरमाया ना, फिर उसको रिपीट करूंगा कि उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा, जे कोई मिल पावे बख्शिया तू भी बख्शिया जा। खुद को ऐब वाला माना तो फिर दूसरे को देखने जाएंगे ना। जब खुद को ही सही मान लिया तो फिर प्रोसेस उल्टा चल जाता है। किसी और भाई का कोई और सवाल? मेहताब भाई आपकी तरफ से कोई सवाल? बिस्मिल्लाह। सरकार फरमाते हैं ना कि सवाल आधा इल्म है। हजूर दाता अली हजवेरी से उनके एक चाहने वाले ने सवाल किया। उस सवाल का उम्मत को ये फायदा हुआ कि कश्फुल महजूब लिखे गए। तो हम लोग तो उन बड़ी हस्तियों के जो है ना सामने सवाल ही हैं। सामने क्यों सामने? बाकी सारा वही था। हमने क्या साहब भाई?
आप में से किसी का कोई सवाल, कोई बात या कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अली भाई। अच्छा जुबैर भाई, ये जो नफ्स है वो शेर मुझे इससे लतीफ़ इसलिए आई, थोड़ा सा ज़हन में है कि सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह के सीरा के बाज मुर्शद नी मारिया, यानी नफ्स को बाज मुर्शदा नी मरदा नफ्स, तो इसको कैसे यानी कि मारा जाए? ये बार बार सर उठा देता है, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दे। ये तो वही कोई बता सकता है जिसको अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी हो मारने की। ये तो मैं खुद इस को जो है ना समझने से कासिर हूँ। वो बार बार सर उठाता है, तो वो इंशाल्लाह दोनों भाई मिलके जो है ना अगली दफा मुर्शिद पाक से इस पे जो है ना तफसीली रहनुमाई लेंगे, क्योंकि ये तो बात है कि जब अल्लाह पाक मेहरबानी ना फरमाए, अल्लाह पाक रहमत ना फरमाए, कोई ऐसा नहीं है कि जो नफ्स को मार सके। एक जदोजहद है, जदोजहद मुसलसल है, और ये आखिरी सांस तक है, साथ साथ चलती रहती है। जी जरूर। ऐसे तो वो जो पहले निज़ाम होता था, यानी कि 60-70 साल पहले खानकाही सिस्टम निज़ाम, तो मुर्शिद इंसान की तरबियत करते थे, उसकी अनाम आते थे, पहले उसके सर के बाल बता देते थे, फिर तरबियत में लगाते थे, फिर प्रोसेस सारा निज़ाम चलता था। तो अभी शायद वो निज़ाम तो नहीं आ सकता, तो अभी जदीद दौर है, तो अहले इल्म ने ऐसा उसके ही बारे में कुछ। ये वक्त के साथ साथ ना चीजें इसमें जिद्दत आती रही।
पहली जो खानका थी ना वो 151 हिजरी में बनी थी। अब जो आखिरी सहाबिया रसूल ने विसाल फरमाया तो 150 हिजरी में आपका विसाल हो। पहले बातनी तरबियत जो थी वो मस्जिद में हुआ करती थी। मस्जिद से जब वो कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, वहां पे मलूकियत आ गई, बादशाही निज़ाम आ गया, तो फिर जी जी 151 हिजरी में जो है ना खानकाही निज़ाम का आगाज हुआ और पहली दफा लफ्ज जो है वो सूफी का इस्तेमाल शुरू। जबकि असल में तो असफिया या जो तसव्वुफ का मकसद भी सिर्फ एक है, वो बातिनी इस्लाह। ये बातिनी इस्लाह एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का नाम, ये सिंगल स्टेप का नाम नहीं है। इंसान जब अपने रब की तरफ, मालिक की तरफ, अपने खालिक की तरफ, अपने राज़िक की तरफ एक कदम उठाता है तो वो 10 कदम उसकी तरफ उठाता है। और वो जो पहला कदम है उसकी तौफीक भी जो है ना वो ज़ाते बारी ताला खुद अता फरमाती है। इंसान जब उसके हुजूर हाजिर होता है वो निज़ाम खुद तरतीब देता है, वो असफिया कराम को खुद ब खुद जारी कर देता है उनके मामला। 98 की बात है, मेरा दोस्त सब भी मेरा दोस्त है, मेरी उम्र शायद कम बेश 19-20 साल थी उस वक्त। तो एक ख्याल दिल में गुजरा कि यार अब तौबा कर लेते हैं। अब उस ख्याल को डालने वाली जात भी वो खुद, उसको चलाने वाली जात भी वो खुद। मुझे कोई 19 या 20 साल बाद पता चला कि जो उस वक्त की सबसे मोतबर हस्ती, इनको किबला आलम कहा जाता है, हुजूर किबला आलम सरकार, आप तशरीफ लाए खुद मुलाकात के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुझसे। मुझे ये नहीं पता वो कौन है, मुझे ये नहीं पता उनका नाम क्या है। उनसे मुख्तसर मुलाकात हुई, जो उनका मामला था पैगाम का वो हुआ। और 19 साल बाद जब मेरी मुर्शिद पाक से पहली दफा मुलाकात हुई तो पता चला वो कौन हस्ती थे। वो हमारे दादा मुर्शिद थे। मामलात अल्लाह पाक तरतीब अता फरमाते हैं, वो मुख्ताज नहीं है निज़ाम का, वो निज़ाम को जैसे चाहे चला दे। ये बातिनी इस्लाह भी जो है, देखिए ना, चीजें बदल रही। 151 हिजरी में चीजें बदली, अल्लाह पाक ने एक नया निज़ाम मुतारफ हुआ। आहिस्ता 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 वहां पर भी चीजें अलग होना शुरू हो गई, वहां पर भी लोगों के मामला बदलना शुरू हो गए। अल्लाह पाक ने वो, अल्लाह पाक फरमाते हैं वो नई जमात खड़ी कर देता है, नए लोग खड़े कर देता है। उसको नया निज़ाम खड़ा करने में भी कोई जो है ना मुश्किल नहीं। ये जो सेशंस हैं इनका भी तो मकसद ये तो सिर्फ एक ही है ना, आगाही होगी तो इस्लाह होगी ना। डायग्नोस ही ना कर पाए कोई डॉक्टर तो इलाज क्या करेगा। वो सेल्फ डायग्नोस्टिक है अपनी जात को जानने का, उसी प्रोसेस में से ही हम लोग सब मिलके गुजरेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह। मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो तकरीबन 10% रह गई, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 5 मिनट में रैप अप कर लें। फिर जैसे अ, दिन छोटे हो रहे हैं, मगरिब का टाइम भी शॉर्टन होता जा रहा है, तो
मगरिब का टाइम वैसे हो चुका है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे पाक ने फरमाया था, अगले सेशन में हम लोग जो है डॉक्टर साहब से नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद जो है चीज़ों को सीखेंगे। अब अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, आवाज आ रही है आपको? जी सबको अब आ आ रही रही है? है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के लिए मैंने जैसे आपको इन्फॉर्म किया था, माजरत वो थोड़ी मसरूफियत भी आ गई थी, और दूसरा मेरा ख्याल था कि यहाँ पे आराम से एक इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा, मिला तो सही बट वो वीक है सिग्नल्स में, तो इसलिए वो आज प्रॉपर जो है ना उसमें डिस्कशन नहीं हो सकी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे जो है ज़रूर ये तशनगी जो है ये पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। और अभी का बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, मैं सुनता रहा हूँ लेकिन बातचीत नहीं कर पाया, तो अभी अगर मुकम्मल हो गया है तो इसे मुकम्मल कर लें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे जो है वो ज़रूर करते हैं सब डिस्कशन। जी बिल्कुल ठीक हो गया।